विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब नजरें मतगणना पर टिकी हुई है और उसके पहले नेताओं के बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बातें कही और उसमें उनका कहना था कि सरकार उन्हीं की बन रही है। यहां तक कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की तारीख की भी घोषणा कर दी। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष के बयान को सुनिए। सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, फल्ला चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े। यानी ये वोट के नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा, इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है, वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझते हैं। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो 3 स्वीप हम लोग हो रहे, महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराए या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराए, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे,
चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा, इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने काउंटिंग के बाद से अपने शपथ ग्रहण की तारीख का भी जिक्र किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता हमलावर हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कुछ और ही कहते हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि चुनाव में एनडीए की सरकार बन रही है, इस बात को महागठबंधन के भी नेता मानते हैं, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं। आप नित्यानंद राय के बयान को भी सुनिए। जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार के लिए जो मुहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, और मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की जो सुशासन की लहर है, और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एग्जिट पोल को कह रहा है कि मान तो रहा ही है, दिल तो उनका मान ही रहा है, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। अब तो 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कौन होने वाला है? तो अभी आपने सुना किस तरीके से नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, इस बात को महागठबंधन के भी नेता मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी यही कहना है। उनका भी यही कहना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और भारी मतों से बनेगी। विजय कुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं, आप वो बयान भी सुनिए। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है, और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। 14 तारीख, अब तो ज्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश, और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़कर मतदान किए, हमको क्या कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है, और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका SIR वोट चोरी का जो मामला उठाए थे, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता
और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया। दिल्ली फॉर्म ब्लास्ट में अब एनआईए जांच करेगा सर, कैसे करेगा? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए, तो नए ढंग से अब विचारने की जरूरत है। और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नजर रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं न कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसी उस पे कहते हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से प्रदेश की राजनीति के 3 बड़े नाम अपनी अपनी सरकार के बनने को लेकर के दावे कर रहे हैं। चंद घंटे ही शेष बचे हैं मतगणना में, और उसके बाद से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके पहले नेताओं की बयानबाजी से बिहार की राजनीतिक तापमान में लगातार गर्मी बनी हुई है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना। Co-presented by Vimal LIG. Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne. In association with V-Guard Water Heater.